बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत डिलीशियस क्रिस्पी और चटपटे से पकौड़ा प्लेटर की रेसिपी। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, हर घर में पकौड़े बनते हैं और इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपके पकौड़े बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो किसी को गोभी पसंद होती है, किसी को बैंगन के पकौड़े अच्छे लगते हैं, किसी को पालक के, तो किसी को आलू के। तो इसमें आपको सारी ही वैरायटी मिलेगी। एक ही बैटर के साथ मैं आपको 6 किस्म के पकौड़े बनाना सिखाऊंगी। और ऑलरेडी मेरे चैनल पे रिसेंटली मैंने मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा की रेसिपी अपलोड की है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा इसके लिए पकौड़ा प्रीमिक्स। तो इसके अंदर सारे स्पाइसेस मौजूद हैं, ये मैंने बना के रख लिया था। तो इससे काम जो है वो बहुत ही झटपट और बहुत ही ईजी हो जाता है। तो अगर आप भी इसको बना के रख लें तो आपकी इफ्तारी मिनटों में रेडी हो जाती है और बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो इसके अलावा हमें चाहिए होंगे, यहाँ पे मैंने 5-6 पालक के पत्ते लिए हैं। आप ज़्यादा लेना चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये मीडियम साइज़ के हैं, बहुत बड़े हमें नहीं चाहिए होंगे। और बड़ी इसकी जो डंडियाँ थी मोटी वाली वो मैंने कट कर दी थी। तो इनको हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है और पानी इसका झाड़ देना है एक्स्ट्रा। यहाँ पे एक मैंने बैंगन लिया था, उसको भी मैंने स्लाइस में कट कर लिया। इसको पानी में डिप कर दीजिएगा, वरना इसको ब्लैक होने का बहुत शौक होता है तो वो ब्लैक हो जाता है। तो गोभी ली है थोड़ी सी, तकरीबन 1 कप जितनी। इसको छोटे टुकड़ों में काट लेना है, छोटे छोटे फूल बना लीजिएगा। तो यहाँ मैंने 6 मिर्चें ली हैं, इनको सेंटर से कट लगा लेना है। आप चाहें तो इसके अंदर चाट मसाला भी फिल कर सकते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी काफ़ी स्पाइसी होती हैं तो मैं इसके अंदर चाट मसाला ऐड नहीं कर रही हूँ। तो बहुत कड़वी वाली मिर्चें नहीं चाहिए हमें। एक मीडियम साइज़ का आलू लिया था, उसको भी मैंने स्लाइस में करके पानी के अंदर डिप कर दिया था ताकि ये ब्लैक ना हो। और छोटे साइज़ का एक प्याज लिया था, उसको इस तरह रिंग्स में स्लाइसिस में हमने कट कर लेना है। तो जो भी आपको वेजिटेबल्स पसंद हों आप ले सकते हैं। तो अब हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, उसके अंदर डाल देंगे अपना पकौड़ा प्रीमिक्स। तो आप देख रहे हो इसके अंदर हम कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस एक चुटकी जितना बेकिंग सोडा ऐड किया है। इससे हमारे जो पकौड़े हैं थोड़े से फ्लफ़ी और क्रंची बनेंगे। तो ये हमने उसी टाइम ही डालना है जब आप इसको मिक्स करे होगे। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने इसको मिक्स कर लेना है। ना बहुत पतला होना चाहिए आपका बैटर, ना बहुत गाढ़ा होना चाहिए। अगर आपका बैटर बहुत ज़्यादा थिक होगा तो आपके पकौड़े ज़रा हार्ड बनते हैं और थोड़े हैवी भी हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पतला ही रखा था इसको। लेकिन अगर आपको बेसन की बहुत मोटी वाली लेयर पसंद है तो आप इसको थोड़ा थिक भी रख सकते हैं। तो बस इसको हमने डिप करते जाना है सारी चीज़ों को और वन बाय वन अपनी कढ़ाई के अंदर ऐड करते जाना है। ऑयल आपका मीडियम हॉट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म भी नहीं और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं। तो जैसे ही गोल्डन ब्राउन कलर आएगा हम अपने आलूओं को निकाल लेंगे। आलूओं के बाद बारी आती है हमारे बैंगनों की। तो इनको भी हमने ऐसे अपने बैटर में डिप करके फ्राई कर लेना है। तो सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई थी सभी को हमने जो है वो टर्न बाय टर्न इसमें फ्राई कर लेना है। और जैसे इसमें गोल्डन कलर आएगा हमने दोनों साइडें चेंज करके इसको निकाल लेना है। बहुत ज़बरदस्त और क्रिस्पी ये पकौड़े बनते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बहुत ही झटपट बन जाते हैं और बिल्कुल भी कोई मेहनत नहीं करना पड़ती। तो अब हमने पालक ऐड कर दी है। पालक के पकौड़े इस तरह से बहुत ही ज़्यादा मज़े के और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। और पालक जो है वो हमें ढेर सारी एनर्जी भी देती है ऑब्वियसली। तो आप इस तरह से ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। ये झटपट वाले पकौड़े हैं, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। तो अब मैं गोभी फ्राई कर रही हूँ। गोभी के पकौड़े भी इस तरह से बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो जो लोग जो गोभी ज़्यादा लाइक करते हैं उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। आप इसको इस बैटर में डिप करें और इसको फ्राई कर लें, बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। तो बस इसको भी गोल्डन सा कलर देंगे और इसको भी डिश आउट कर लेंगे हम। तो सबसे पहले आपने सारी चीज़ों को टिश्यू पेपर के ऊपर निकालना है ताकि वो एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो सोक कर ले। और उसके बाद हमने इसको जो है वो सर्विंग प्लेट में डालेंगे। तो अब बारी आती है जी अनियंस की। तो अनियंस को भी हमने डिप करके कोट करके इसको फ्राई कर लिया है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर हम नहीं देंगे। तो अब इसी बैटर के अंदर हम अपनी मिर्चों को डिप करके उनको भी फ्राई कर लेंगे। इसकी साइड्स चेंज करके गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको हम फ्राई करेंगे और बाद में इसको डिश आउट कर लेंगे। तो इन मिर्चों को आप रोटी के साथ भी खाएं तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती हैं। तो ये हमारा पकौड़ा प्लेटर बन के रेडी है। आप इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करें, इसको दही के रायते के साथ, इमली की चटनी के साथ और केचप के साथ सर्व करें तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। सो आई होप व्यूवर्स आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसको नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ जाए। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फॉलो करना मस्ट है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा इजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।